पाकिस्तान जल्द अज जल्द नए IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा कि IMF से कर्ज तौसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। पहले टैक्स नेट में ना आने वाले शोबों में टैक्स लेना और निजकारी एजेंडे को अमली जामा पहनाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना का कहना है कि 15 रोज में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में सऊदी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वफ़द में माहौलियात, पानी और ज़राअत, सनत और मादनी वसाइल के वज़रा भी शामिल। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के अमूर पर मुशावरत करेगा। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मशरक़ वस्ता कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सिफारती राब्ते कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइली इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन करबी ने कहा है कि ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात गलत है कि ईरान ने इसराइली हमले की वार्निंग पहले दी थी। ईरान से पैगाम मिला था, लेकिन कोई वक्त, हदफ या रद्द अमल की नौयत शामिल नहीं थी। ईरान की वाज़ेह नीयत बहुत ज़्यादा तबाही की थी। इसराइल आज बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुतल्लिक़ इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबियों के बाइस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया होता है। बिजली की तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए मुशीरों की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ़ की। दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज़ करने का कहा। आसफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में उनके हमरा मौजूद थे। स्पीकर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने सदारती चैम्बर में बराह रास्त आसफा की तकरीब हल्फ बर्दारी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। आसफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आसफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसफा भुट्टो को लाया गया। आसफा भुट्टो के हल्फ के बाद इजलास ना चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों को केस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये भी कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद हुआ है जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान ने रखी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खाना चकजई ने कहा है कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मरी में तजावज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तामीराती वयार मद्देनजर नहीं रखा गया। भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्क कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का भी दौरा, बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना।
गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी में मनगोट से बरामद कर ली गई। हादसे में 8 साल यूसुफ जमहक और उसकी वालिदा जख्मी हो गई थी। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी में मनगोट में पीपल्स पार्टी के MPA फारूक अवान के फार्म हाउस से बरामद हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक अवान के दोस्त का बेटा है, जिसकी तलाश जारी है। रहनुमा PTI असद कैसर का सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। ईद की मुबारकबाद, सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल। सोशल मीडिया पर एक बयान में असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से JUI और PTI के दरमियान राब्तों को बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। जाली हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद से मुतल्लिक PTI और JUI में फिक्री हम आहंगी पाई जाती है। इसराइली फौज के गजा पर हमले, मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। ईद के रोज़ इसराइली हमले में जख्मी हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कमसिन पोती जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। अमेरिका में किसी भी साबिक सदर के पहले मुजरिमाना मुकदमे का आगाज़। मुमकिन जूरी के 96 अरकान को डोनाल्ड ट्रंप की मानी खेज मुस्कुराहट। फाश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से मुबैना ताल्लुक़ के मुकदमे में जूरी अरकान का चुनाव होगा। मैनहट्टन की रिहायशियों ने अदालत में हल्फ लिया। जूरी के अरकान फैसला करेंगे कि आया डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबारी मामलात में गलत बयानी करके स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 छुपा कर तो नहीं दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक सख्त क़वानीन की हिमायत कर दी। कहा कि बरतानिया हो या अरब अमारात, झूठी वीडियो शेयर करने वालों के साथ जो सलूक होता है वो सबको मालूम है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी होना चाहिए कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसको पकड़ा भी जा सके। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर बोले कि ठीक है कि क्राइम हो रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि वहाँ पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर मुकाबले कर रही है। बहावलनगर वाक़े से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि लड़ाई तो घर में भाइयों के भी माबैन हो जाती है। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी फोर्स डिमोरलाइज हो गई। हमने वाक़े को ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत में भी ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन वहाँ का रवैया देखें और अपना तर्ज अमल देखें। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। और दुबई और अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। आज भी शदीद बारिश का इम्कान। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सऊदी अरब के मशरकी इलाके में भी शदीद बारिश। सड़कें गलियां ज़ेर-ए-आब, गटर भी पानी उबलने लगे। आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान।